देखिए, आज हम कक्षा द्वादश की इस वीडियो में आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं ऑक्सीजन फैमिली से रिलेटेड कुछ तथ्य, कुछ बातें जो आवश्यक हैं, जिनके विषय में आप लोगों को पता होना चाहिए, जो मुख्य बिंदु हैं, बेसिक चीज़ें हैं। देखिए, इसमें हमने अपनी 2 वीडियो बनाई हैं ऑक्सीजन फैमिली में इससे पहले। उसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझाई गई, तो उन्हीं की इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आप लोगों को समझाते हैं कि बोर्ड में क्वेश्चन कक्षा द्वादश में किस प्रकार से आएगा। वो क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि आवर्त सारणी में ऑक्सीजन परिवार के तत्वों की स्थिति की विवेचना कीजिए। आवर्त सारणी में ऑक्सीजन परिवार के तत्वों की स्थिति की विवेचना कीजिए। तो देखो, आप लोगों को समझना है, क्या कहेंगे, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आता है कि आवर्त सारणी में ऑक्सीजन परिवार के तत्वों की स्थिति की विवेचना कीजिए। ठीक है, ऑक्सीजन परिवार के तत्वों की स्थिति की विवेचना कीजिए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कैसे करेंगे स्थिति की विवेचना? देखिए, आप लोगों को समझना है, क्या समझना है? केवल समझना है, केवल और केवल समझना है, ध्यान देना है। जो हमारा ऑक्सीजन परिवार है, ये वर्ग 16 में रखा गया है। किसमें? वर्ग 16 में। आवर्त सारणी में 16 वर्ग में इसको रखा है। तो इससे पहले 15वें वर्ग के होंगे और इसके बाद 17वें वर्ग के होंगे। तो हम इस प्रकार से इसकी एक टेबल बनाते हैं और इसको समझते हैं। क्या कहा? जो 15 वाले हैं, ये 5th A के एलिमेंट होते हैं, ये 6th A के एलिमेंट होते हैं और ये 7th A के एलिमेंट होते हैं। ठीक है ना? क्यों होते हैं? क्योंकि इनके तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय बाह्यतम कोश में इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 6 होंगे और इसमें 7 होंगे। इसलिए इन्हें 5th A, 6th A और 7th A में आवर्त सारणी में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। हमारे इस परिवार में जो तत्व आते हैं, कौन कौन से तत्व आते हैं, कौन किससे पहले है, कौन किसके बाद में है, ये चीज़ हमें एक्सप्लेन करनी होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ कोड हैं, उन कोड के हिसाब से हम लोग चलते हैं। क्या? देखिए, इस सीरीज में हम एक कोड बनाते हैं। उस कोड को जरा ध्यान से देखना है आपको। तीनों का एक कोड बनाएंगे, तीनों को समझना है, एक्सप्लेन करना है अच्छे से। क्या? एक तो ये आता है, हमने पहली बार भी जो वीडियो बनाई थी, एक तो उसमें कोड बताया था। इस परिवार का दूसरा कोड भी है, वो भी हम आप लोगों को बता देते हैं। कोई लेडीज किसी दूसरे परिवार में जाती है और वहां जाकर के उसकी खातिर पानी करते हैं, सब लोग पूछते हैं ये खाओ ये पियो, ये खाओ ये पियो, है ना? तो उस लेडीज का नाम है शशि। क्या नाम है? शशि। तो दूसरी स्त्री उस पहली स्त्री से क्या कहती है कि ओ शशि, टी पियो। ठीक है ना? ओ शशि टी पियो, मतलब ओ से क्या हो गया, ऑक्सीजन,
से क्या हो गया? सल्फर। सी से क्या हो गया? सेलेनियम। टी से क्या हो गया? टेलुरियम। और पीओ से पीओ। क्लियर होगी बात? मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। तो पता चल गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। ये एक क्रम प्राप्त हो गया, आपको सीक्वेंस प्राप्त होगी जिसके अनुसार आप इनको रख सकते हैं। मतलब ऑक्सीजन आपका यहां आ गया, सल्फर आपका यहां आ गया, सेलेनियम यहां आ गया, टेलुरियम यहां आ गया, पोलोनियम यहां आ गया। क्लियर होगी बात? इनका सीक्वेंस पता चल गया पीरियोडिक टेबल में। अब आप सपोज करो आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं और आपने इसी में ही मिस्टेक कर दी, तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो गया, आपको कोई नंबर नहीं देने वाला। समझ में आई बात? समझ में आ रहा है? हाँ जी बोला करो, जोर से बोला करो ताकि सुने भी। अब देखो ध्यान से, अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि इससे पहले क्या है, इसके बाद क्या है। तो इससे पहले वाले के लिए भी हम क्या करते हैं, एक कोड बना। अब हमें उसका भी पता होना चाहिए। एग्जामिनर तुरंत समझ जाएगा या सामने वाला तुरंत समझ जाएगा अगर आपने ये सीक्वेंस सही की हुई है कि इस बच्चे को नॉलेज है, इस बच्चे को नॉलेज है। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, बेसिक हैं, लेकिन बच्चे इन्हीं में ही गलती करते हैं, इन्हीं का ही ज्ञान नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए कोड बनाते हैं। इसको समझिए, क्या पेन दूसरा है, ये है इसका नाना, पापा, आंसू, सब, बीमार। मतलब नाना, पापा, आंसू सब बीमार हैं, हालचाल पूछ रहे। जैसे अब कोरोना डिसीज चल रही है, कोरोना बीमारी चल रही है, इसमें क्या है भाई, नाना, पापा, आंसू, सबको कोरोना हो रहा, सब बीमार हैं। ठीक है ना? तो हमने क्या करना है, हमने जो है यहाँ पर नाना से एन बना देना है। ये पेन भी नहीं चल रहा। नाना से एन बना दिया, पापा से पी बना दिया, आंसू से ए एस बना दिया, सब से एस बी बना दिया और बीमार से बी आई बना दिया। तो हमें इसका भी एक क्या प्राप्त हो गया, सीक्वेंस प्राप्त हो गया। तो मतलब हम यहाँ क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन। यहाँ पर क्या लिखेंगे, दूसरे नंबर पे क्या आया, फॉस्फोरस। तीसरे नंबर पे क्या आया, आर्सेनिक। चौथे नंबर पे क्या आया, एंटीमनी। फिर नेक्स्ट क्या आया, बिस्मिथ। तो इस प्रकार से हमें इसका भी क्या पता चल गया, पूरा सीक्वेंस पता चल गई। क्लियर होगी बात? बड़े ध्यान से समझा रहे हैं क्योंकि चैप्टर अभी स्टार्ट ही हुआ है ये वाला, इसलिए बड़े ध्यान से आपको ये चीजें समझाई जा रही हैं। अब बात करते हैं, दो हमारे पूरे हो गए, अब बात करते हैं इनकी। किनकी? इनकी बात करते हैं, 7th ए ग्रुप वालों की। तो 7th ए ग्रुप वालों में हम क्या करेंगे, अब इसको कैसे याद किया जाए। पता चला कि एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया, गड़बड़ हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, मैं आप लोगों को बता दूं, हम अब पढ़ते हैं इसमें, इसके लिए दूसरा एक नया कोड हम याद करेंगे। क्या क्या कोड है हमारा, फूल खिले बाहर आई आंटी। समझ गए? याद कर लेंगे, फूल खिले बाहर आई आंटी। मतलब फूल से एफ, खिले से सीएल से बनेगा, बाहर बीआर से बनेगी, आई से आई बनेगा और आंटी से एटी बनेगा। ठीक है? तो हमें सीक्वेंस प्राप्त होगी। तो इसका मतलब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ ऑप्शन के सामने, एफ, फिर सीएल, फिर क्या आएगा, बीआर आएगा, उसके बाद क्या आएगा, आयोडीन आएगा, उसके बाद क्या आएगा, एस्टेटिन आएगा। तो जनरल से जो 4-5 ही हमारे रहते हैं, 1 2 3 4 5, इनकी हम सीक्वेंस प्राप्त कर लेते हैं। अब हमारा इतना क्वेश्चन बिल्कुल हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट सही जा रहा है, एग्जैक्ट सही जा रहा है, बिल्कुल कोई भी त्रुटि इसमें नहीं है। तो जब आप इतना सामने वाले को प्रदर्शित करते हैं, समझाते हैं, तो वो जान जाता है कि बच्चे को कुछ ना कुछ जरूर आता है। भाई होशियार बच्चा है, पढ़ने वाला है, ठीक है ना, इसको नंबर मिलने चाहिए। अब इसमें हम एक चीज और ध्यान रखते हैं,
आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना कर रहे हैं। अब हम कह सकते हैं इसके आधार पर कि ऑक्सीजन परिवार के तत्व आवर्त सारणी में 15वें वर्ग व 17वें वर्ग के बीच में हैं, मतलब नाइट्रोजन वालों से बाद में हैं और फ्लोरीन से पहले वर्ग में उपस्थित हैं। कहाँ? आवर्त सारणी के अंदर। क्लियर होगी बात? अब हम क्या कहते हैं, अब हम एक चीज ये भी कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन फैमिली वाले हैं इनका नाम क्या है? इनका नाम होता है ग्रुप का, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं निकोजेंस। क्या कहते हैं? निकोजेंस। नाइट्रोजन फैमिली निकोजेंस, ऑक्सीजन फैमिली कैल्कोजेंस। क्या? कैल्कोजन। और ये हेलोजन। इस परिवार का नाम, जो नाइट्रोजन परिवार का नाम है, वो आपका निकोजेंस है, इसका कैल्कोजेंस है और इसका आपका हेलोजन है। बताइए इतनी बात समझ में आई क्या? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ में नहीं आई ये बात? अब हम कह सकते हैं निष्कर्ष निकाल के कि आवर्त सारणी के अंदर ऑक्सीजन परिवार के जो तत्व हैं ये निकोजेंस परिवार के तत्वों व हेलोजन परिवार के तत्वों के बीच में रखे गए हैं। क्लियर होगी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब हम आगे चलते हैं। मैंने पहले भी ये चीजें आपको पढ़ाई हैं, लेकिन बेसिक है, बेसिक में जिस चीज को जितनी बार समझ लिया जाए उतना ही अच्छा रहता है। अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है, ये फर्स्ट बात मैंने तुम्हें समझाई है। अब सेकंड बात हम समझने जा रहे हैं। सेकंड हमारी जो पॉइंट आउट करना है हमको, वो करना है क्या? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह देते हैं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है हमें किसका? किसका? ऑक्सीजन परिवार के तत्वों का। आपको पढ़ते टाइम कभी भी ये नहीं भूलना कि हम पढ़ क्या रहे हैं। सबसे पहली बात होती है कि ये ध्यान रखना कि हम पढ़ क्या रहे हैं। इस केमिस्ट्री सब्जेक्ट की एक खास बात आप लोगों को बताएं, पढ़ते पढ़ते ही बच्चा ये भूल जाता है कि पढ़ क्या रहा है, बेस क्या है हमारा, टॉपिक क्या है हमारा, लेसन क्या है हमारा। हमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए, इसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। अगर आप इसको भूल गए तो समझो दिशा से विमुख हो गए, बीच में ही आपका फ्लो टूट गया। ठीक है ना? तो आपने पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका? ऑक्सीजन परिवार के तत्वों का। तो कल भी हमने पढ़ा था, जैसे कि हम ऑक्सीजन का ही पढ़ते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन का नंबर 8 होता है। ये मैंने कल समझा दिया था, उस वीडियो को आप लोग भली भांति अगर देख चुके हैं तो ये चीजें सब समझ में आ रही होंगी। इसका हम करेंगे 1s2, 2s2 और 2p4, क्योंकि 2, 2 4 और 4 8। इसी प्रकार सल्फर का करेंगे, सल्फर का 16 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4। तो देखिए यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर क्या आया है, वही यहाँ पर 3s2 इलेक्ट्रॉन, 3p4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, इसमें 2, इसमें 4 और 2 6, इसमें क्या 2, इसमें कितने 6 और 2 8, इसमें 4 और 2 6, मतलब 2 6 2 8 6, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से हमें इस चीज का पता चला कि इसके पाइयतम कोश में एक तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है? और जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो n का मान तो 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो हम उस आधार पे इसको ns2 और np4 लिख सकते हैं। क्लियर होगी बात? तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, ध्यान रहेगा, ns2 np4 होगा। और इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये इसके एटॉमिक नंबर कैसे लिखने हैं, किसका परमाणु क्रमांक कितना है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं अपने इस वीडियो में। ठीक है? इससे पहले जो वीडियो बनी थी फर्स्ट और सेकंड, उन वीडियो को देखें, बार बार देखें, बहुत ज़्यादा आप लोगों की समझ में आएगा।
ठीक है, अब हम इस टॉपिक को लेकर के अपने आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक आता है सामान्य लक्षण की। अगर हम बात करें, क्या देखिए क्वेश्चन ये आता है कि सामान्य लक्षणों के आधार पर इसकी विवेचना करनी है। तो सामान्य लक्षण यानी कि जनरल प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं। अब जनरल प्रॉपर्टीज में हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है संयोजकता। मैं बहुत शॉर्टली आपको बता रहा हूं, फिर बाद में नोट्स में इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगा, लेकिन माइंड में बैठाने के लिए थोड़ी शॉर्ट ट्रिक है जो आपको अपनानी होगी, ठीक है ना। वो ट्रिक क्या है हमारी, जरा ध्यान से देखिए। संयोजकता, संयोजकता के केस में, क्योंकि इसके बाह्यतम कोष में आप लोगों ने पढ़ा कि 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन, 8 नहीं है, 6 है बेटे भाई, 6 है ना, 6 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोष में। हाँ, संयोजकता क्या होती है? संयोजकता होती है संयोग करने की अक्षमता, अर्थात बाह्यतम कोष में उपस्थित उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो बंध बनाने में भाग लेते हैं उसको ही संयोजकता कहते हैं। क्लियर होगी बात। अब इसके बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये अपना अष्टक पूरा करने का प्रयास करेगा। अष्टक नियम आपने पढ़ा था कक्षा 11 में, ठीक है ना। अष्टक नियम का पालन करेगा, करने की पूरी कोशिश करेगा, और उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन की से जरूरत पड़ेगी तो 2 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करेगा, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों का संयोग करेगा। समझ में आई बात। और 2 इलेक्ट्रॉनों का संयोग करेगा तो हम क्या कहेंगे, इसकी संयोजकता कितनी होगी, 2 होगी। इस परिवार के तत्वों की जो मुख्य संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। याद रहेगी बात हमेशा, कोई दिक्कत तो नहीं है। कितनी रहेगी, 2। अब देखिए मैं बात करता हूं इस परिवार में कौन कौन से तत्व हैं। इस परिवार में आपका ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलेनियम है, फिर टेलोरियम है, फिर पोलोनियम है। तो मैं बात करता हूं ऑक्सीजन की। इस परिवार में ऑक्सीजन ऐसा है जो केवल और केवल 2 संयोजकता प्रदर्शित करता है। बाकी इस परिवार में जितने हैं ये सभी के सभी ये 2, 4, 6 संयोजकता भी प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गई बात। 2, 4, 6 संयोजकता भी प्रदर्शित कर सकते हैं। वैसे तो 2 भी कर सकते हैं, 4 भी, 6 भी, लेकिन ऑक्सीजन केवल 2 ही कर सकता है। बात ध्यान रहेगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस चीज को आप बस जब नोट्स बनाएंगे तो लिख के भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि भाई जैसे कैसे। उदाहरण के तौर पे हम बताएं, संयोजकता टॉपिक में आप लोग लिखेंगे कि जो ऑक्सीजन परिवार के तत्व हैं उनमें ऑक्सीजन केवल और केवल 2 संयोजकता प्रदर्शित करता है, बाकी सल्फर, सिलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम 2, 4, 6 संयोजकता भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे दिखा सकते हैं, या फिर अपना शॉर्टली ट्रिक में इस तरह भी आप लोग दिखा सकते हैं, नंबर उतने मिलेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पलटते हैं, हम आगे बढ़ते हैं अपनी इसी सीरीज में बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए। देखिए अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है क्या, वो आता है ऑक्सीकरण संख्या। क्या आता है जी, ऑक्सीकरण संख्या। अब ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करेंगे, ठीक है ना। नंबर आप लोग इस पे डाल लेंगे जो भी आपका क्रम के अनुसार चल रहा होगा। देखिए ऑक्सीकरण संख्या के केस में आप लोगों को मैं बता दूं कि ऑक्सीजन परिवार के जो तत्व हैं, ऑक्सीजन फैमिली, एलिमेंट जो हैं वो -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं, -2। ठीक है, ऑक्सीजन परिवार के जो तत्व हैं वो -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। परंतु हम कहते हैं कि इन केस ऑफ पेरोक्साइड, अगर पेरोक्साइड की बात करें, तो उसमें -1 होगी संयोजकता, वो ऑक्सीकरण अवस्था। समझ में आई बात। या ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी पेरोक्साइड में, -1। लास्ट ईयर आपने ऑक्सीकरण अवस्था चैप्टर में ये पढ़ा था कि पेरोक्साइड जो है वो -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम बात करते हैं, एक कंपाउंड आता है आपका जैसे कि OF2।
OF2, OF2 में क्या होगा, OF2 में ऑक्सीकरण अवस्था की अगर बात करें, ऑक्सीजन की, किसकी बात करें, इस ऑक्सीजन की बात करें तो कितने होगा, +2। तो ये याद रखने की चीजें हैं, ठीक है। इस परिवार में ऑक्सीजन की यदि हम ऑक्सीकरण संख्या की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। अगर हम बात करते हैं पेरोक्साइड की तो उसमें -1 करेगा, और यदि हम बात करते हैं OF2 कंपाउंड की तो इसमें +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। और बात करते हैं आगे सीरीज में, हमारी सीरीज क्या है, हमारी सीरीज को कभी भूलना नहीं है। सीरीज क्या है हमारी भाई, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलेनियम है, फिर टेलुरियम है और फिर पोलोनियम है। तो ऑक्सीजन की तो हम ये बात बता चुके हैं सारी। अब यदि बात हम करते हैं किसकी बात करते हैं, सल्फर की, तो सल्फर में क्या कहेंगे, सल्फर में कहेंगे कि सल्फर जो है वो +2 से कहां तक, +6 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है। क्लियर होगी बात, कहां से कहां तक, +2 से +6 तक। और बाकी जितने आपके ये बचे हैं 3, इन 3 की यदि बात करते हैं तो इन 3 के केस में हम क्या कह सकते हैं कि ये 3 जो हैं ये +4 व +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है जी, क्लियर होगी ये बात। इसके अलावा इसमें कुछ भी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अपने टॉपिक पर आते हैं हम। हमारा पॉइंट है क्या, भौतिक अवस्था। अब यदि हम बात करते हैं किसकी, बताओ बेटे किसकी बात करते हैं, भौतिक अवस्था की। तो भौतिक अवस्था को क्या कहते हैं, फिजिकल स्टेट, प्रॉपर्टी हो जाता है, गुण, स्टेट की बात करते हैं। ठीक है ना। अब फिजिकल स्टेट क्या है, हम फिर लौट कर आते हैं अपनी बात पर। क्या, देखो हमारे टॉपिक में कौन कौन से एलिमेंट हैं, ऑक्सीजन है, ठीक है भाई, आपका सल्फर है, सिलेनियम है ना, और आपका टेलुरियम है, आपका पोलोनियम है, ये सारे हैं। तो अगर हम भौतिक अवस्था की बात करते हैं सभी की, तो हम कहेंगे कि इसमें जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन गैस है, कैसा है, गैस। और बाकी जितने भी ये तत्व हैं ये सारे क्या हैं, ये ठोस हैं। कैसे हैं, ठोस हैं। क्लियर होगी बात, ये सारे ठोस हैं। तो भौतिक अवस्था का पता चल गया कि ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में पाया जाता है, शेष सभी तत्व ठोस अवस्था में पाए